मुनीरी लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़हु बादस खुदा बुजुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर। मेम्बरे नूर पे रौनक अफरोज़ जमात अहले सुन्नत के बावकार उलमाए किराम, सादाते किराम, तालिबान उलूम नबविया, मद्दाहान मुस्तफ़ा, नक़ीब इजलास, हाज़रीन बज़्म, बिखुसूस काज़ी शहर, आलिम हरदिल अज़ीज़ हरते अल्लामा मौलाना अश-शाह अस-सैयद अब्दुर रज़्ज़ाक़ साहब क़िबला दामुस फ़ैज़ुकुमुल आलिया, हज़रत मौलाना अशरफ रज़ा साहब क़िबला, हज़रत क़िबला मौलाना मकबूल हुसैन साहब क़िबला अशरफ़ी, और जिनकी क़यादत में मैं यहाँ तक पहुँचा हज़रत मौलाना हाफ़िज़ व क़ारी आफ़ाक़ रज़ा अज़हरी। चूँकि पहली बार हाज़िर हुआ हूँ इसलिए मुझे बस दो चार ही नाम याद हैं, बाकी सब हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम हैं, हमसे बुज़ुर्ग बरतर हैं, काबिल इज़्ज़त तकरीम व ताज़ीम हैं। पहली बार आपकी इस जवारे मोहब्बत में अल्लाह करीम ने आपसे कुछ कहने और सुनने का मौका अता फ़रमाया है। रबीउन नूर शरीफ का पाकीज़ा महीना चल रहा है। पूरी दुनिया में जहाँ भी आशिक़ाने मुस्तफ़ा बसते हैं, इस मुबारक महीने का चाँद निकलने का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार किया करते हैं। और जैसे ही रबीउन नूर शरीफ का चाँद निकलता है, लोगों के दिल दिमाग में भी मोहब्बत व खुलूस के चाँद तुलू हो जाते हैं। घर से लेके आंगन तक, गली से लेके बाज़ार तक और मोहल्लों तक, मस्जिदों मदरसा सबको सजा करके अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने की सआदत हासिल करते हैं। मैंने जो आय मुबारका तिलावत की है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अल्लाह वो है जिसने अनपढ़ों में उन्हीं में से एक रसूल पैदा फरमाया। हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम। उस रसूल की जिम्मेदारी क्या है? यतलू अलैहिम आयातिही। उस रसूल की पहली जिम्मेदारी यह है कि वो अल्लाह की आयतें यानी कुरान पढ़ करके, तिलावत करके लोगों को सुनाता है। वयुज़क्कीहिम। उस रसूल की दूसरी जिम्मेदारी यह है कि वो लोगों के दिलों को साफ करता है। तीसरी जिम्मेदारी उस रसूल की क्या है? वयुअल्लिमुहुमुल किताब। वो रसूल लोगों को किताब की तालीम देता है। चौथी जिम्मेदारी उस रसूल की क्या है? वल हिक्मा। वो रसूल हिकमत की तालीम देता है। वइन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। हालांकि वो लोग उस रसूल की जलवागरी से पहले खुली हुई गुमराही में थे। जिस तरह से सुन्नी रबीउन नूर के महीने का इंतज़ार करता है, ऐसे ही कुछ लोग हैं जो इस महीने का इंतज़ार करते हैं। 11 महीने बिल्कुल चुप रहेंगे और जैसे ही इस महीने का चांद निकलने वाला होता है तो छोटी छोटी हैंडबिल शाया करते हैं, किताबचे शाया करते हैं, अखबारात में बाज़ाब्ता तौर पर अपनी तरफ से एलानात नश्र करवाते हैं और ये बावर कराने की कोशिश करते हैं, यार सुन्नियों तुम्हें क्या हो गया है? जिस रसूल की पैदाइश तुम 12 रबीउल अव्वल को मानते हो, उसी 12 रबीउल अव्वल को उस रसूल का इंतकाल हुआ है। कंफ्यूज करने का तरीका देखें।
अगर तुम रसूल की पैदाइश की खुशी मनाओगे तो हुजूर के इंतकाल का गम आड़े आ जाएगा, और गम मनाओगे तो मीलाद की खुशी आड़े आ जाएगी। लिहाजा ना तो तुम गम मनाओ ना तो तुम खुशी मनाओ। बिल्कुल सिंपल सी बात है, तवज्जो दीजिएगा, इसलिए कि हमसे कोई पूछने नहीं आता, इन उलमा से कोई नहीं पूछता कि उन्हें पता है ये उलमा इन्हें दिन में तारे दिखा देंगे। आपसे मिलते हैं, इसका सबूत कहां, उसका सबूत कहां। जो केला बेचता है उससे पूछते हैं इसका सबूत कहां है, सब्जी बेचने वाले से पूछते हैं इसका सबूत कहां है। कभी हम लोगों से भी मिल लीजिए तो हम बता देते हैं कि किसका सबूत कहां पर है। तो क्या कहते हैं, ओहो खुशी मनाओगे तो गम आड़े आएगा, गम मनाओगे तो खुशी आड़े आएगी। उनसे कह दीजिए इस्लाम में खुशी मनाने पे कोई पाबंदी नहीं है अगर जायज ढंग से मनाई जाए। गम मनाने पे पाबंदी है, एक मुअय्यना मुद्दत के बाद गम मनाना हराम है। किसी औरत का शौहर मर जाए उसकी इद्दत का मुद्दत अलग है। आपका हमारा बाप मर जाए, माँ मर जाए, भाई मर जाए, बेगम मर जाए, बेटा बेटी, पोता पोती, नवासा नवासी, सिर्फ 3 दिन सोग मनाना जायज है, चौथे दिन सोग मनाना हराम है। ठीक है, जिस शौहर ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया है तो 3 हैज कामिल उसे इद्दत की मुद्दत गुजारना है। जिस औरत का शौहर मर जाए उसे 4 महीने 10 दिन की इद्दत की मुद्दत को गिनना है, उसके बाद उसे भी सोग मनाना हराम है। इनसे पूछो 1450 साल हो गए हुजूर को इंतकाल फरमाए हुए, ये बताओ आपकी इद्दत अभी कितने दिन बाकी है? क्या बात है, भाई इद्दत की मुद्दत तो ये 3 महीने बता दी हजरत। अब तुम बताओ अगर तुम्हारी मुद्दत जो है इद्दत की 1450 साल से तुम इद्दत में बैठे हुए हो, गम मना रहे हो, तो इद्दत में रहने वाली औरत का हुक्म है कि वो पर्दे में रहा करे। तुम क्यों बाहर निकलते हो, क्यों तबलीग में जाते हो, क्यों इज्तिमात करते हो, क्यों जलसे जुलूस में जाते हो, क्यों गोट करते हो, क्यों जोड़ लगाते हो, मदरसों में क्यों जाते हो? इसलिए कि इद्दत वाली औरत के लिए हुक्म है कि वो पर्दे में रहे, बनाव सिंगार ना करे, आंखों में सुरमा ना लगाए, काजल ना लगाए, और चुपचाप बैठे गम में बैठी रहे। अल्लाह तुम्हें ये गम मुबारक करे कि तुम्हारी इद्दत का दिन कयामत तक खत्म ना हो। हमने तो खुशी मनानी है, सो हम मना रहे हैं। फिर ये कहते हैं जी वो आपके आला हजरत ने लिखा है कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश की तारीख है वो 8 रबीउल अव्वल है, किन ने कहा 9 है, किसी ने कहा वो 10 रबीउल अव्वल का सरकार पैदा हुए, कुछ कहते हैं 12 पैदा हुए। तो इनसे इतना पूछ लो तुम कौन सा दिन मानते हो, 9 मानते हो, 10 मानते हो, 8 मानते हो, 11 मानते हो, बड़ी अच्छी बात है। 8 को 9 को तुम जश्न मीलादे मुस्तफा मनाओ, जुलूस निकालो, हम तुम्हारे साथ आते हैं। 12 को हम निकालते हैं, तुम हमारे साथ आ जाओ। बेशक। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
तवज्जो है आपकी? अब अगर कोई आपसे मिले तो सीधे यही पूछना, जो कहे ना यार खुशी मत मनाओ, गम मत मनाओ, तो उनसे पूछ लेना अभी आपकी इद्दत के कितने दिन बाकी हैं। आप ये कन्फर्म कर दीजिए, फिर हम खुशी मनाएंगे इंशाअल्लाह। अगर हमारी कौम ये जवाब सीख जाए ना, तो ये बाज़ाब्ता एक स्कट मिसाइल की तरह हैं। हाँ, कहीं भी इसे आप डाल देंगे ना, तो कम से कम एक आबादी का तो हिसाब किताब कर ही लेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बेशक। अपनी उलमा के पास बैठा करें तो सीखा करें दीन। समझ रहे हैं? छोटी छोटी झंडियां, फर्रियां, कुमकुमे, इतना परेशान होता है हमारे देश का एक तबका। अरे सुन्नियो, तुम क्यों पैसा बर्बाद करते हो? ये पैसा किसी बेवा को दे दो, गरीब को दे दो। तुम्हारा भोपाल का इज्तिमा होता है तब तुम्हें गरीब याद नहीं आता? बेशक, क्या बात है, माशाल्लाह। बेवा याद नहीं आती, यतीम याद नहीं आते। जब नायिका एंड कंपनी 18-18 लाख का स्टेज बना के सज करके आकर के स्पीच देता है, गुर्दा चोर डॉक्टर भगोड़ा देश का, तब तुम्हें गरीब की याद नहीं आती है? जब गरीब सुन्नी अपने मुस्तफ़ा का जश्न मिलाद मनाने के लिए फर्रियां, झंडियां ये लगाता, तब तुम्हें शिरको बिदात के फतवे याद आते हैं? कमाल है, ये 20 रुपए की झंडी कितनी ताकतवर है, कितने कितने दिल में कैसे कैसे घुस जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, बहुत उम्दा। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़ी ताकत है इन झंडियों में। बेशक। इस तरह का मिलाद क्या कभी मनाया गया? ये जवाब पेश करते हैं इसका कि जब हुजूर ने इस तरह का मिलाद नहीं मनाया, तो तुम इस तरह का मिलाद क्यों मनाते हो? इसलिए नाजायज है। इनसे कह दो, क्या हुजूर ने भोपाल के इज्तिमा जैसा इज्तिमा कभी किया? कुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो दलील दो ना यार। दिन मनाने का हुक्म अल्लाह ने दिया, वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, अल्लाह के दिनों को याद किया करो। साल के 365 दिन अल्लाह के हैं, उस पर रब की तरफ से ये हुक्म आना, अल्लाह के दिनों को याद किया करो, इसका मतलब कुछ ऐसे दिन है जिसका चर्चा करने का अल्लाह हुक्म देता है। बेशक बेशक बेशक। और इसमें पूरी दुनिया लिप्त है। 23-24 सितंबर को गल्फ कंट्रीज में इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। सऊदिया के आजाद होने का दिन, छुट्टी सरकारी होती है। मक्का मदीने में हमने झंडियां लगी देखी हैं इस तारीख में। सारे नजदी मुल्ले अहले खबीस बिरादरी के बड़े शान से जो है झंडियां लगाते हैं, फर्रियां लगाते हैं और नाचते हैं, जुब्बा पहन पहन करके खुशी मनाते हैं। अगर तुम अपने मुल्क की आजादी पर खुशी का दिन मनाते हो तो ये नाजायज नहीं है। कौनैन का नजात दहिंदा जिस दिन तशरीफ लाया है, अगर उसकी आमद के मौके पे खुशी मनाए तो तुम्हारे दिल में बिजलियां क्यों गिरती हैं? काबा किस मुंह से जाएगा नजदी, शर्म तुझको मगर नहीं आती। हमारे कुछ लोग जो थोड़ा पैसा वैसा हो जाता है ना, तो थोड़ा वो सेकुलर हो जाते हैं। बोले जी ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। जैसे पैसा आना शुरू हुआ ना, मतलब ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, हलवा भी ठीक है और गोबर भी ठीक है। जब कोई बंदा ऐसा तुम्हें नजर आए कि जो दोनों को ठीक कहता हो, ये कन्फर्म समझ लेना यही ठीक नहीं है। हाँ बेशक, ये सड़ने लग गया है। इससे पहले कि इसकी बदबू से मुआशरा परागंदा हो जाए, इस सड़े हुए सेब को टोकरी से निकाल के फेंक दो। शारे बुखारी
अल्लामा मुफ्ती शरीफुल हक साहब किबला अमजदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर एक टोकरी में 500 टमाटर रखे हुए हों, बीचों बीच एक टमाटर सड़ जाए और उस टमाटर को अगर निकाला ना जाए, निकाल कर फेंका ना जाए, तो वो अकेला 499 टमाटर को सड़ा देगा। कुछ अरे जी इनके साथ हम इसलिए मिले रहते हैं तो हो सकता है ये सुधर जाएं। सुधरते सुधरते तो खुद ही बिगड़ जाता है। अच्छा, उस एक टमाटर सड़े हुए को ना निकाला जाए, 499 टमाटर रोज उसका बाईपास सर्जरी करें, मिलकर के ऑपरेशन करें कि अब इसको ठीक कर देंगे, अब इसको ठीक कर देंगे। एक स्टैंड बिठा दिया, 2 बिठा दिया, 3 बिठा दिया, बाईपास सर्जरी कर दी, फिर भी वो सड़ा हुआ टमाटर ठीक नहीं होने का। हां, वो अपने वजूद से सबको सड़ा देगा। ऐसे ही अगर किसी मोहल्ले में कोई बदबूदार इंसान आ जाए ना, सड़ा हुआ अकीदे का मालिक, तो वो उस महल्ले और अहले खानदान को, आसपास के लोगों को, गली कूचे के लोगों को सड़ाने में देर नहीं लगाएगा। इसलिए जरूरत इस बात की है बाजाब्ता तौर पर उसका सोशल बाईकाट करके ऐसे शख्स को बाजाब्ता तौर पर अपनी आबादी से बाहर किया जाए। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। और जो ये कहे कि दोनों ठीक है, तो समझ जाना कि ये खुद सड़ने लगा है बंदा। हमने ये देखा हजरत, जब तक सुन्नी गरीब रहता है तो ठीक ठीक सुन्नी रहता है, और जैसे मालदार होना शुरू करता है वो सड़ने लगता है। तजर्बा बता रहा हूं मैं हजरत, हां मुशाहदा है। बोले कुरान शरीफ में कहां लिखा है मिलाद मनाना? हदीस शरीफ में। अबे सूरदास, अगर तुझे नहीं दिखता है तो अब तेरी आंख का कसूर है। कुरान में मिलाद लिखा हुआ है, हदीस में मिलाद लिखा हुआ है, अल्लाह ने मिलाद पढ़ा है, 1,24,000 नबियों रसूलों ने मिलाद पढ़ा है, सबने धूमधाम से पढ़ा है। समझ रहे हैं? हमारे हुजूर ने अपना मिलाद पढ़ा है, सहाबा ने पढ़ा है, बुजुर्गान दीन ने पढ़ा है, अशरफ अली थानवी के पीर साहब ने पढ़ा है, मिस्टर नवाब सिद्दीक हसन खान भोपाली गैर मुकल्लिद के कठमुल्ले पढ़ा मिलाद। ये तो हम सुन्नियों की किस्मत की बात है। सुभान अल्लाह। जी जी, बेशक। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। बेशक बेशक बेशक। भला हम अपने नबी का मिलाद क्यों ना पढ़े, जिसका मिलाद अल्लाह ने रोजे अजल में पढ़ा, नबियों की महफिल में, रसूलों की महफिल में। उस महफिल के खतीब का नाम हजरत हक जल्ल मजदहू है। बुखारी शरीफ में इमाम बुखारी ने बाज़ाब्ता तौर पर हजरत अब्बास की वो रवायत नकल फरमाई है, जिसमें मिलाद मनाने की खुशी में, या यूं कहना चाहिए अबू लहब ने अपने भतीजे के पैदाइश की खुशी में सुवैबा को इशारे से आजाद किया था, तो उसके मरने के बाद उसकी कब्र में अल्लाह ताला हर पीर को उसी उंगली से पानी पिलाता है। हजरत अब्बास बरेली शरीफ के नहीं थे, मक्के शरीफ के थे। उन्होंने अपना ख्वाब बयान किया, तो बोले वो उन्होंने हालत कुफ्र में ख्वाब देखा था हालत कुफ्र में ख्वाब बयान किया था सहाबी बनने के बाद में। और फिर क्या अब तुम इमाम बुखारी को भी नहीं मानते हो? बोले नहीं, हमको बुखारी से सबूत चाहिए। तो इमाम बुखारी भी तुम्हारे नजदीक इस मामले में अब एतमाद के काबिल ना रहे। अगर इमाम बुखारी के नजदीक ये हदीस मोतबर ना थी, तो किताबुल्लाह के बाद सबसे मोतबर किताब बुखारी में ये हदीस इमाम बुखारी ने दर्ज क्यों की?
इसका मतलब इमाम बुखारी के नजदीक की हदीस एतमाद के काबिल है। जो मिलाद मनाते हैं, अगर अबू लहब जैसे बदबख्त अजली काफिर जहन्नमी मोहम्मद अलैहिस्सलाम के पैदाइश की खुशी मनाए तो कब्र में भी उसे बाज़ाब्ता तौर पर नजात के लिए कुछ लम्हात दिए जाते हैं, पानी पिलाया जाता है, अजाब में कमी की जाती है। हम मुसलमान हो कि अगर अपने नबी की मिलाद का दिन मनाए तो क्या हमें निजात नहीं मिलेगी? बेशक बेशक मिलेगी, बेशक। काफिर निजात पा रहा यार, अजाब में तखफीफ हो रही है। इमाम तिरमिज़ी ने अपनी किताब तिरमिज़ी शरीफ में आज के तकरीबन 1250 साल पहले जो किताब लिखी गई, उस तिरमिज़ी शरीफ में मिलाद मुस्तफ़ा का एक बाब बांधा है। सुभान अल्लाह, बेशक। इमाम जलालुद्दीन सयूती ने किताब लिखी है मिलाद सयूती। इमाम इब्ने कसीर ने किताब लिखी है मिलाद इब्ने कसीर। तकरीबन 500 किताबें मिलाद मुस्तफ़ा पे लिखी गई हैं 55 हिजरी से लेके अब तक। लोग कहते हैं ये बरेलवी लोग मिलाद बनाते हैं, मिलाद इन्होंने शुरू की, जी नहीं, शुरू तो उस वक्त हुई थी जब तुम्हारा बाप भी नहीं पैदा हुआ था। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अबुल बशर भी नहीं पैदा हुए थे तब मिलाद शुरू की गई थी। फर्क इतना है, वो सब इसलिए गया आने वाला आया है, आएगा, आने वाला आ रहा है, आ रहा है, आ रहा। 6000 साल तक नबियों ने अपनी जिंदगी में मेरे मुस्तफा का प्रचार प्रसार किया, 6000 साल। बेशक बेशक। लेकिन हमारे हुजूर किसी के जमाने में नहीं आए। अल्लाह ने वादा सबसे ले लिया, वही ज़ख़रल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाल फ़अशहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन फ़मन तवल्ला बअद ज़ालिक फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। जो मिलाद नहीं पढ़ेगा अल्लाह कहता उसका नाम फासिकों में लिखा जाएगा। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। ये वार्निंग नबियों को दी है अल्लाह ने, रसूलों को दी है, हम तो गुलामाने मुस्तफा है। बेशक, क्या बात है। हम क्यों ना मिलाद मनाए यार? अच्छा, नेमत मिलने पे खुशी मनाता है आदमी, क्यों रोता है? खुशी मनाता है। खुशी मनाना इंसान की फितरत है। अगर आपके घर में कोई औलाद ना हो, कोई शादी हुई 30, 35, 40 साल गुजर गए, बड़ी दुआओं के बाद, मन्नत समाजत के बाद अल्लाह ने कुछ करम फरमाया, कोई औलाद पैदा हुई, तो क्या आप अकेले बैठ के रोएंगे, अरे मेरे लड़का पैदा हो गया मैं रो? ऐसा करेंगे? या लड्डू बांटेंगे, अरे यार मिठाई बांटेंगे, बर्फी बांटेंगे? मतलब ये कि नेमत मिलने पे खुशी मनाना इंसान की फितरत है। आपके पास कोई मकान नहीं रहने वहने के लिए, झोपड़े में रहते थे, अल्लाह ने करम फरमाया, अच्छा मकान बना लिया, बंगले में रहने लगे, तो क्या बैठ करके रोएंगे, अरे मैंने मकान बना लिया? या उसका घर भोज करेंगे, सजाएंगे, कुमकुमे लगाएंगे, दोस्तों को दावत देंगे, माशाल्लाह गाड़ियां लेके आए तो खुशी। अभी मैं बेंगलोर में था 2 दिन पहले, एक मज़ार पे गए तो लोग गाड़ियां लेकर के मज़ार पर खड़े थे नंगे पैर। वो तो जो मुजावर साहब वहां निकल के नींबू काटते हैं गाड़ी के ऊपर। तेरी ऐसी तैसी कम वक्त कहीं के हैं। इन बदमाश बदबख्तों ने भी जो है ना, सुन्नियत के प्लेटफॉर्म से मज़ारों के पास बैठ के जो गुंडागर्दी करी है ना, इससे मसलक का चेहरा कलंकित होकर रखा हुआ है। कोई अगरबत्ती की खाक खा रहा है, कोई तेल चाट रहा है, जो चिराग जल रहा है वहां पर, अंदर से बाहर ले औरतें, ले दे औरतें, तनी भरी हुई। हर मजार पर देखिए मुंडी घुसाए हुए दरबार में, सजदे कर रही मजारों पे, माथा टेक रही मजारों के सामने। मेरे करीम आका फरमाते हैं, लान अल्लाहु अला ज़ायरातिल क़ुबूर, कब्रों की जियारत करने वाली औरतों पे अल्लाह की लानत है, लानत। साहबा ने कहा था ना, या रसूलल्लाह, पेड़ आपको सजदा करते हैं, जानवर आपको सजदा करते हैं, और अब हमें तो लगता है कि हम तो ज्यादा हकदार हैं कि आपका सजदा करें। मेरे आका ने फरमाया, मेरे सहाबा, अगर किसी गैर खुदा को सजदा करना जायज होता
मैं औरतों को हुक्म देता वो अपने शौहरों को सजदा किया करें, मगर गैर खुदा को सजदा करना इस्लाम में हराम है। तो जब ये हुक्म मुस्तफा का है तो मजारों पर जाकर के मुंडी रगड़ना, गले फाड़ना, चीखना, चिल्लाना बेपर्दगी के साथ, क्या धूम धड़ाका तुमने मचा रखा यार। सुन्नी हो, शर्म नहीं आती है। और ऐसे जाहिल को देखा वो फातिहा पढ़ रहा है, ना औज़ बिल्लाह सही है ना बिस्मिल्लाह सही उसका। हाँ, वो खलीफा है। ये खुली आफतें जो लिए बैठे ना बैठे लोग, जी करता है इतना मोटा सोटा हो, मार मार के इनकी कमर की हड्डियां तोड़कर रख दी जाएं। धंधा पानी करते हो मजारों के नाम पर। हमारा हिज़्ब मुखालिफ का आदमी पूरे मुल्क में इन खुराफात को लेकर के हम पर ऑब्जेक्शन करता है। अहले सुन्नत और जमात के उलमा पूरे मुल्क में जवाब देते देते परेशान हैं। जुर्म आप करते हैं, जवाब हमारे उलमा को देना पड़ता है। अब तो औरतें भी पीर बन गई जरूरत। हाँ, उर्स के दिन वो सज धज के तशरीफ फरमा होती हैं। हाँ या नहीं है? हाँ हो जाएंगी, इसलिए कि बड़ा मतलब सस्ता धंधा है ना। नो इन्वेस्टमेंट ओनली प्रॉफिट। इस धंधे में पैसा नहीं लगता है, बस कमाते जाइए कमाते जाइए कमाते जाइए। अल्लाह। पूरे भारत का निचोड़ ये है, 99% मजारों पे जाहिलों का, लुच्चे लफंगों का, डाकुओं का, लुटेरों का कब्जा है। इसलिए ये बिजनेस, ये कारोबार इतना फूल फल रहा है, पूछो मत। हमारा नौजवान जाएगा अजमेर शरीफ, 4 कड़ा पहन के आता है औरतों की तरह, अंगूठी भी 10 उंगलियों में पहन के, यहां धागा बांध के आएगा, गले में धागा बांध के। अजमेर शरीफ गए थे, वहां से कड़ा लेके आए। तू मदीने शरीफ से लिए क्या जा, हराम है तब भी। अजमेर की बात करता है। पूरे मुल्क में ही नहीं, पूरी दुनिया में तुम्हारी जिंदगी दुनिया के लोगों ने तंग कर रखी है, और तुम हो अभी तक तुम्हें होश आने का वक्त नहीं आया। अपने काबा की हिफाजत हमें खुद करनी है। अब अबाबिलों का लश्कर नहीं आने वाला। इस इंतजार में मत बैठिए कि जिब्रील घोड़ा लेके आएंगे जैसे बदर में आए थे। अब जिब्रील तो नहीं आएंगे, हजरत इजराइल जरूर तशरीफ लाएंगे, और ऐसा गला दबोच के ले जाएंगे ना, पूरा घर पो पो चिल्लाएगा, किसी पर तरस नहीं आएगा। हजरत इजराइल को, चल तेरे ऐसे चुपचाप चल। इसलिए अभी मरे नहीं हो सुन्नियो, अपने आमाल का एहतिसाब करो, सही ढंग के सुन्नी बनो। पूरे मुल्क में जितने जुलूस निकलते हैं, इल्ला माशा अल्लाह, हमारा नौजवान जो एको नमाज नहीं पढ़ता, जरा ऐसे, हाँ ऐसी पट्टियां रहती होंगी हरी हरी हरी, ऐसे सर में बांध लेता है और एक रुमाल यूं हिलाता है, देखो मेरे नबी की शान, बच्चों बच्चों है कुर्बान। जोहर जा रही है, असर गायब। जिस मरदूद से नमाज नहीं पढ़ी जाती वो कुर्बान होने का तैयार होगा? उलमा परेशान हमारे कि ये गुंडागर्दी बंद करो मजहब, मेरे आका के मीलादे मुबारका के हवाले से इस तरह का जुलूस निकाल करके मीलाद के तकद्दुस को पामाल करना बंद करो। सुन्नियों, ये बेहयाई, बेगैरती और बेशर्मी है। ये सख्त जुमले इसलिए मैं कह रहा हूं कि सीधी उंगली से जब घी नहीं निकलता है तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। लोग क्या कहते हैं, अच्छा ज़्यादा सख्ती से अगर आपके शहर के उलमा बोल दें तो लोग जो है दुश्मनी रख करके कहीं कहीं हाथ भी साफ कर लेते हैं। जी रब, मेरा क्या बिगाड़ लेंगे आप? मैं तो पूरे देश में यूं ही चिल्ला रहा हूं, गलत को गलत कहेंगे, किसी के बाप से नहीं डरेंगे, यही हमने पढ़ा है।
या रसूल अल्लाह, आला हजरत, आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बरेली के कलंदर ने फरमाया किसी भी मजार पर सिर्फ एक चादर डाल दो, जब तक वो फट न जाए दूसरी चादर मत डालना, ये फजूल खर्ची है। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुस्रिफीन, बेशक अल्लाह फजूल खर्ची करने वालों को पसंद नहीं करता है। मगर किसको मना करेंगे? चादर की दुकान भी खादिम की है, फूल की दुकान भी खादिम की, हलवे की दुकान खादिम की, बिरयानी की दुकान खादिम की, कड़ा छड़ा की दुकान खादिम की, धागा और रिबन की दुकान खादिम की। जिस मजार पे जाए ना, मजार की जालियों में लाल पीला धागा बांध बांध के बाद सत्यानाश कर रखा है जालियों का। अजमेर गए कभी? देखी जालियां वहां की? कुछ खत लिख के हजरत के नाम पे लटका के आते हैं। क्या सेंस है भाई साहब? हम सुन्नियों का अकीदा यह है, कुरान और हदीस की रोशनी में अल्लाह का वली हमारे दिल के राज तक को जानता है। तो फिर क्या खत लिखें, ख्वाजा साहब मेरा बेटा जो है वो थोड़ा परेशान है, उसके लिए कुछ काम कर देना, अगर ये मेरा काम हो गया तो फिर जैसे काम होगा मैं आपके दरबार में आऊंगी। ये छिल्ला खोलने के लिए आऊंगी। छिल्ला खोलने जाती हैं औरतें। कुछ पीरों ने सुन्नियों को इसी जाल में फंसा रखा है। सारे खाने पे बिरयानी पे आएंगे, हाँ इसको बांट दो, घर भर में बड़ी बरकत होगी, बड़ी बरकत होगी। एक घूंट चाय पी लेंगे, फिर वो चाय भी बिकती है तबर्रुक के नाम पर 1100 रुपए में, कि हजरत ने लबहाए मुबारक को इसमें टच फरमा दिया है। अरे हजरत इसी इलाके में है, थोड़ा आगे पीछे चले जाइए, भले यहां ना हो, कर्नाटक में प्रवेश कीजिए, आपको सब नजर आ जाएगा। हाँ हेलीकॉप्टर दिख जाएगा। हाँ, जिन पागलों के जेब से 10 रुपए मस्जिद के नाम पे नहीं निकलते हैं, मदरसों के नाम पे नहीं निकलते हैं, जनाजे उठने लगते हैं उनके, उन पाखंडियों के रुपए 15-15 लाख 20-20 लाख पीरों के नक्शेबाजी पे खर्च हो रहे हैं। वो जमाने लद गए जब बहलोल दाना जन्नत बना रहे थे दजला के रेत पर। वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए। अब तो सिर्फ ताजिर रह गए, ताजिर। खानकाहों में कभी खानकाहें दरसगाहें भी हुआ करती थी, पढ़ाते भी लोग थे, पिलाते भी लोग थे। जी मेरे ख्वाजा कहां पढ़ने गए थे? उस्मानी हारूनी के खानकाह में। कैसा पढ़ाया और कैसा पिलाया, एक ही नमूना तो तैयार किया था मेरे ख्वाजा उस्मान हारूनी ने। एक नमूना पूरे भारत, अखंड भारत के पीरों मुरीदों को सबको तराजू के एक पल्ले में रख दो, मोइनुद्दीन चिश्ती को एक पल्ले में रख दो, सब पर भारी अकेला। सुभान अल्लाह, बेशक, बहुत खूब, बेशक। इसलिए कि ख्वाजा उस्मान हारूनी ने क्वांटिटी नहीं तैयार की थी, क्वालिटी बनाई थी, क्वालिटी। और आप जानते हैं हमेशा चीजों को मिकदार पर नहीं तौला जाता है, कभी कभी मेयार पर भी परखा जाता है। ये मत देखो कि चीज कितनी है, ये देखो कि चीज कैसी है। आज जितने छुटके मुटके पीरे, अरे 2 लाख हमारे मुरीद हैं हजरत, हाँ 5 लाख लल्ला हमारे मुरीद हैं। ये इरशाद फरमाते हैं लोग, बड़े शौक से ये बता रहे थे नहीं हमारे मुरीद हैं। हाँ, चीजों को जानने परखने के लिए आइए देखिए, ये बताइए किसान गेहूं की काश्त करता है, जब काटता है और गेहूं को अलग करता, भूसा को अलग करता है,
और दोनों की ढेरी लगा देता। क्या आप बता सकते हैं गेहूं ज्यादा है कि भूसा ज्यादा है? भूसा ज्यादा है। रुई की काश्त होती है ना, रुई निकाली जाए, डंठल अलग किया जाए, दोनों की ढेरी लगा दें, डंठल ज्यादा है कि रुई ज्यादा है? डंठल ज्यादा है। रोजाना अपने घर में दूध जमाया जाता है मक्खन हासिल करने के लिए। पूरी पतीली भर करके दूध गरमाया जाता है, रात भर गर्म होते 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 सुबह बिलोया जाता है, तो छाछ से पूरा बर्तन भर जाता है और 150 ग्राम मक्खन निकलता है। मक्खन ज्यादा है कि छाछ? छाछ ज्यादा है। तो अब आइंदा जो है किसान को गेहूं की काश्त नहीं करना चाहिए, इसलिए उसने गेहूं बोया था, गेहूं लेने के लिए गेहूं कम हो गया, भूसा ज्यादा हो गया। आइंदा रुई की काश्त नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि रुई की काश्त की थी, रुई लेने के लिए रुई कम निकली, डंठल ज्यादा हो गया। आइंदा उसको दूध नहीं जमाना चाहिए था, उसने जमाया था मक्खन लेने के लिए, मक्खन तो 150 ग्राम मिला, छाछ से पूरी नाद भर गई, पूरा बर्तन भर गया। तो क्या ये ऐसा होता है? इतना जिद्दी इंसान है, हर साल गेहूं बोता है, हर साल जो है रुई की काश्त करता है, रोज दूध जमाता है। क्यों? इसलिए कि चीजों को कभी कभी मेयार पे परखा जाता है। गेहूं के सामने भूसा की कोई वैल्यू नहीं है, रुई के सामने डंठल की कोई वैल्यू नहीं है, 100 ग्राम मक्खन के सामने पूरे छाछ की कोई वैल्यू और हैसियत नहीं है। ठीक है ना? ऐसे ही हमने नहीं सुना और ना पढ़ा कि ख्वाजा ने कभी ये कहा हो कि मेरे इतने मुरीद हैं, गौसे पाक ने कभी ये कहा हो मेरे इतने मुरीद हैं, ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कभी ये कहा हो मेरे इतने मुरीद हैं। जी नहीं, एक तैयार किया सिंपल, और क्या कहा? आजा बेटे मोइन। अब तो खिलाफतें भी इतनी आसान है, आप 2 वक्त की दावत कर दीजिए हजरत की, और खलीफा, आप भी खलीफा, आप भी खलीफा, आप भी खलीफा। अब जो खलीफा बन जाता है वो अपना फर्जे मनसबी समझता है कि हजरत को फिर बुलाए, ताकि हजरत का भी प्रचार प्रसार हो और मेरी भी खुली आफत का प्रचार हो कि ये हजरत ही के खलीफा उलीफा हैं। तो खूब प्रचार हो रहा है, खूब कारोबार हो रहा है, धंधा चल रहा बड़ी शान से। लेकिन मेरे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को उनके पीर ने कब खलीफा बनाया? 20 साल के बाद। 20 साल उनके दिल को साफ किया। यहां 20 मिनट में पूरी जेब साफ कर दी जाती है, दुकान साफ, मकान साफ, साफ साफ। ख्वाजा के दिल को 20 साल लगे सफाई करते करते करते, अब नमूना बन गया ना। कहा बेटे चल, अब मक्का में चलते हैं, अल्लाह के घर में तुझे कुछ दिलवा देते। आगे आगे पीर, पीछे पीछे मुरीद। हतीमे काबा में पहुंचे, परनाले रहमत के नीचे। कहा मोइन मैं दुआ करता हूं तुझे आमीन कहनी। कहा ठीक है। हजरत ख्वाजा उस्मान हारून ने दुआ की, मौला पूरी जिंदगी की कमाई मोइनुद्दीन चिश्ती की शक्ल में लेके आया हूं, इसे कबूल कर ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काबा के दीवारों से आवाज आई, मैंने मोइनुद्दीन को कबूल किया। सुभान अल्लाह। इसे कहते हैं पीर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फिर पीरो मुर्शिद ने कहा बेटे यहां तो काम हो गया, चल मदीने चलते हैं जद्दे अमजद की बारगाह। सुभान अल्लाह। दोनों पहुंचे। कहा बेटे सलाम कर जद्दे अमजद को। मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा अस्सलामु अलैकुम या जद्दी। कब्र अनवर से आवाज आई मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के, वालेकुम या कुतुबल मशाइख। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटे जा, तेरा काम हो गया, अल्लाह के घर से भी काम हो गया, रसूल के दर से भी काम हो गया। अब मेरे मुस्तफ़ा ने अताए रसूल बनाकर अखंड भारत की उलझी हुई जुल्फों को संवारने के लिए भेजा।
सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बेशक। आज हमसे एक सुन्नी बचाया नहीं जाता है। मोइनुद्दीन चिश्ती ने 90 लाख काफिरों के दिल की अंजुमन को मुस्तफा के इश्क की आमाजगाह बना दिया था। सुभान अल्लाह, बेशक। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। पीरी मुरीदी धंधार बिजनेस नहीं था जब तक, तब तक दीन फरोग पाता था। और जब से पीरी मुरीदी बिजनेस का रूप धारण कर लिया, अब पीरों की बिल्डिंगें लहरा रही हैं। 2 करोड़ की बंगलिंग, 1 करोड़ का बंगला, फॉर्च्यूनर गाड़ी। और जी नाराज हो जाते हैं अगर आप छोटकी गाड़ी लेके जाएं लेने के लिए एयरपोर्ट पे हजरत को, चले नको, इसमें नहीं जाने का, तूने मेरी शान नहीं समझी, फॉर्च्यूनर लेके आना था तेरे को। औकात भूल जाता आदमी कितनी जल्दी। हजरत सरकार खलीफे आला हजरत मुहद्दिस पाकिस्तान अल्लामा सरदार अहमद साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह पंजाब के इलाके में तकरीर फरमाने गए। कोई लेने भी नहीं आया, पैदल चल के गए। उस जमाने में तो गाड़ियां नहीं थी। गए, तकरीर फरमाई, लोगों ने खाना भी नहीं खिलाया। लौटने लगे तो कुछ दिया भी नहीं, ना छोड़ने आए। तो जो साथ में आपके मुरीद थे, जब काफी दूर आ गए पैदल, जहां से सवारी मिलनी थी, कहा हजरत बड़े बदमाश लोग हैं, बहुत नालायक लोग हैं। कहा नहीं, ऐसा मत कहो, कम अज कम इन्होंने मेरे मुस्तफा की बात तो मुझसे सुनी है। ये ज़ौक़ कहां रहा है आज की तारीख में यार। एजेंट छोड़े हुए हैं, हर इलाके में 10-15 एजेंट तैयार हैं, यही तय करेंगे सारा हिसाब किताब। एडवांस कितना डालना है, किराया फ्लाइट का कितना भेजना है, फिर नजराना हमारा पहले कितना देते हो, फिर हजरत का वो अलग है, शुक्राना उकराना, ये सारा मामला एजेंट तय करता है। दीन की खिदमत ऐसे होती है। जिस दौर में शहाबुद्दीन गौरी भारत से पिट करके जख्मों से चूर होकर के अफगानिस्तान जा रहा था, तो ये दरवेश कामिल अताए रसूल बन करके 40 खादिमों के साथ हिंदुस्तान में प्रवेश कर रहा था। सुभान अरे अल्लाह। किधर जा रहे हो? कहा भारत जा रहे हैं, भारत हिंदुस्तान जा रहे हैं। खारे देख नहीं रहे हो, ये मार खा के सब जा रहे हैं। बोले हाँ जा रहे होंगे, हम जा नहीं रहे, हमको भेजा गया है। हाँ, जो खुद से गए थे वो मार खा के वापस जा रहे, मुझे तो भेजा गया है, मदीने से मेरा सिलेक्शन हुआ है। अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखा नहीं आपने? पता नहीं पृथ्वीराज कहां मरा। ख्वाजा का मजार 825 साल से अजमेर की धरती पर नूर की खैरात बांट रहा है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बेशक। आपके आंध्रा के कुछ इलाके में जाना हुआ तो बहुत पहले, विजयवाड़ा क्या बोलते हैं, हाँ उस तरफ, हर जैसे ये रोड जा रहा है वहां पर मेन रोड से मिलता है, तो हर रोड जो मेन रोड से मिलता वहां पर एक चिल्ला बना हुआ है। ऐसे खामखा चिल्ला बना, एक झंडा गाड़ लिया है, चबूतरा बना लिया, सारी औरतें वहां जुट करके वहीं हू हा करती रहती हैं। ये यहीं की बात कर रहा हूं, आपके आंध्रा की, विजयवाड़ा में। कौन रोकेगा इन औरतों को? कौन समझाएगा इन्हें? क्या यह मसलक की आला हजरत है? क्या यह सुन्नियत है? क्या इसी की तरबीजो इशाअत के लिए भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन आए थे? किसी एंगल से इसके जवाब का सबूत दे सकते हैं आप? ए दुनिया के पीरों, मौलवियों, चमचागिरी करने वालों, कम से कम इतना ध्यान रखना, एक दिन तो मरना है, एक दिन मरना है। और यह भी ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जिसमें जजमेंट देने वाली जात खुदा की होगी ना,
उस फैसले को किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। बेशक बेशक। मेरा रब अहकमुल हाकिमीन है। अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह फरमाता है, हर अल्लाह रहमान कुर्सी अदालत पर इस्तवा फरमाएगा जैसा कि उसकी शान के लायक है। हिसाब देने की क्षमता है किसी में अल्लाह की जनाब में? जितने लोग हम बैठे हैं ना, इस बिरादरी से लेके उस बिरादरी तक, अपनी जंबीले इबादत को टटोल लीजिए। एक नेकी कोई ऐसी है हमारे आमाल खाते में जिसको हम कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकें ये अल्लाह के दरबार में पेश करने के लायक है? एक नेकी बताओ मुझे। हर नेकी फसादे नियत का शिकार। आज हमारा सुन्नी बहुत बड़ा जाहिल बन चुका है दीन के मामले में। वो समझता है दीन क्या होता है, ये मौलाना क्या होते हैं, हाफिज जी क्या होते हैं, कारी साहब क्या होते हैं। जब तक ये मदरसे जिंदा हैं तब तक तुम जिंदा हो, वरना दुनिया लूट लेगी, तुम्हें पता नहीं चलेगा कहां जाओगे। मस्जिदों के मीनारों पे अजान की लाहौती सदा गूंजती है ना, ये मदरसों का सदका है। मेंबरों पे खुतबे हो रहे हैं, ये मदरसों का सदका है। बेशक बेशक। मुसल्लों पे नमाज हो रही है, इमाम आगे बढ़ा, ये मदरसों का सदका है। बेशक। तुम्हारा निकाह पढ़ाया जा रहा है, ये मदरसों का सदका है। बेशक। जनाजा पढ़ाया जा रहा है, ये मदरसों का सदका है। जिस दिन मदरसे मिट गए, दुनिया तुम्हें ऐसे चुटकियों में मसल कर फेंक देगी। बाज़ाब्ता तौर पर आसाम में सारे मदरसे बंद कर दिए गए, उत्तराखंड में सारे मदरसे बंद कर दिए गए, इसलिए कि इस्लाम दुश्मनों को यह पता है मुस्लिम कम्युनिटी को अगर इश्क़े इस्लाम और इश्क़े मुस्तफ़ा की खैरात मिलती है तो मदरसों से मिलती है। तो मदरसे टारगेट हैं, मदरसों को बंद कर दो, मदरसों को तबाह कर दो। जिन मदरसों में ढंग से चटाई नहीं है, बेटे वहां बम ढूंढने आते हैं। बम, हाँ वही मदरसे की तलाशी लो, संदिग्ध हालत में है मदरसा आपका। अल्लाह मुझे ये रिपोर्ट मिली है मोतबर जराए से कि आपके मदरसे में जो है वो तलवारें बनाई जाती हैं, बम बनाए जाते हैं। जहां वजू करने का ढंग का लोटा ना हो, वो तलवार बनाएगा बैठ के। अल्लाह। जिनके पास सही ढंग से दोनों तीनों वक्त खाने की रोटी ना हो, उस मदरसे में तुम बम ढूंढने आते हो। और देश के जालिम लोगों, तुम हमें काम तो करने दो। हमने कल भी इस देश को आजाद कराया था मौलाना फजले हक खैराबादी बन करके। आज भी हम में क्षमता है, हमें काम करने दो। ना पाकिस्तान अपनी नापाक नजरें उठा सकता है भारत पर, ना बांग्लादेश और ना चाइना। हमें काम तो करने दो। पढ़िए इस्लाम को, दीन के करीब आइए। तो मेरे ख्वाजा सरकार हो गरीब नवाज, या फिर ख्वाजा उस्मान हारूनी, मखदूम सिमना हो, इमाम अहमद रजा हो, या उनके पीरो मुर्शिद। सुना नहीं आले रसूल मारहरबी ने क्या फरमाया था? अगर अल्लाह ने हश्र के मैदान में हमसे पूछेगा आले रसूल तू दुनिया से मेरे लिए क्या लाया है, मैं कह दूंगा या अल्लाह मैं दुनिया से अहमद रजा लेके आया। ऐसे भी मुरीद होते हैं जिन पर पीरों को नाज होता है। बेशक बेशक। हाँ जी, और ये क्वांटिटी में नहीं होते, कुछ क्वालिटी होती है जिन पर उनके पीरों को नाज होता है। इसलिए मरने से पहले कुछ करके मरो अपनी कौम के लिए। अच्छे काम करो, बुराइयों को रोको। अगर ताकत से बुराई रोक सकते हो तो ताकत से रोको। अगर ताकत से नहीं रोक सकते हो तो कम से कम उसके खिलाफ आवाज बुलंद करो, बुराई के खिलाफ। यह भी नहीं कर सकते हो, दिल में बुराई को बुरा जानो। ताकत से बुराई रोकना यह ईमान का पावरफुल पहलू है। मुंह से, जबान से बुराई की मुखालफत करना यह सेकेंड दर्जे का ईमान है, और दिल में बुराई को बुरा जानना यह थर्ड क्लास का ईमान है। सवाल यह है कि इस वक्त हमारे दिल में इन तीनों में से कौन सा ईमान है?
पहली क्वालिटी का या दूसरी क्वालिटी का या तीसरी क्वालिटी का? अब तो लोग बुराई को बुरा जानना भी बंद कर दिए, बल्कि हो ही रहा है, चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की। हां, पीर देखता है कि मुरीद खड़ाखड़ हराम खारी कर रहा, जुआ का अड्डा चलाता है, और पीर आके उसी का खाना खाता। जरा शराब के अड्डे चल रहे हैं, पीर आके उसी के हराम फरमाता है। जो लोग खुराफात में लिप्त हैं, सिनेमा हाउस चलता है, पीर साहब वहीं आराम फरमाते आकर के। अब ये किरदार जो घटिया किरदार लोगों का है, गुनाहों पे लोगों को आमादा करना होता कि नहीं होता है? अरे ये पीर साहब क्या जाने, ये छोटे पीर हैं, ये शमसुद्दीन क्या जाने, छोटा मौलाना, वो बड़ के पीर और मौलाना आते हैं, वो तो खुदे बैठ के खाते हैं, वो जो है शराबी के यहां, जुआरी के यहां, सटोरी के यहां। तो हम तो अपने पीर साहब की मानेंगे जो बड़ के पीर हैं। इस तरह से गुनाह को प्रमोट किया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है, और दूसरे तबके का आदमी हमें जो है टॉर्चर करता है। ये सुन्नी लोग हैं, इनका यही काम है। अभी मैंने तकरीर नहीं शुरू की है, मैंने जो आयत तिलावत की थी अभी तो मैंने उसका तर्जमा ही करके छोड़ा हुआ है, और बात कहां से कहां निकल गई। उस सिलसिले में दो चार बातें कर लूं, अल्लाह ने चाहा फिर कभी हजरत का हुक्म होगा तो इंशाअल्लाह तफसीली गुफ्तगू हम आपसे करेंगे, क्योंकि अभी रात में ही मेरी ट्रेन तशरीफ लाने वाली है, उसी में मुझे जाना है। आधा घंटा मुझे और मिले हुए हैं, बल्कि आधा घंटे में 7 मिनट कम मान लीजिए। 12:12 होने को हैं। चलो ये 12 ही बजे कुछ और बज गए? अरे नहीं, अभी माशाल्लाह टाइम बहुत अभी तो है मेरे पास, 1 घंटा टाइम अभी है। हाँ हाँ, तो 10 मिनट कम कर दें, 50 मिनट मान लीजिए। जी जी, अल्लाह ने अपना इंट्रोडक्शन करवाया। अल्लाह वो है जिसने अपने अनपढ़ बंदों में उन्हीं में से एक रसूल पैदा किया। तो एक तबका है वो क्या कहता है, हुजूर भी उम्मी थे, अनपढ़ थे, हैं? कितनी जसारत है। अल्लाह क्या कहता है, जिसको मैंने भेजा है ना, ये कुरान की तिलावत करने आ रहा है। गोया रब ने क्या कहा, जिसको मैं भेज रहा हूं ये अनपढ़ नहीं है, ये कुरान की आयतें तिलावत कर रहा है। यतलू अलैहिम आयातिही। पता नहीं बेटों ने कहां से ढूंढ लिया इसका मतलब कि मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम वो उम्मी का मतलब अनपढ़ समझ लिया। उम का माना होता मावी, उम के माने असल के। मक्का का एक लकब उम्मुल कुरा है, तो तुम्हें अनपढ़ ही सूझा है। इन जंगली बिरादरी के लोगों को यही सूझा कि माज़अल्लाह मोहम्मद अनपढ़ थे। आप बताइए, एक स्कूल में टीचर की नियुक्ति के लिए या तो आप बीएड किए हुए हो या बीटीसी आपने कर रखी है, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होता है पढ़ाने के लिए कि हाँ ये पढ़ा लिखा आदमी है। एक स्कूल के कुछ क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या किसी घास छीलने वाले की नियुक्ति होती है? क्या जाहिल की नियुक्ति होती है? जी नहीं, पढ़े लिखे की। पूरी कायनात को जिसे पढ़ाना था मोहम्मद अरबी को, वो अनपढ़ बना के भेजा गया। ये बिल्कुल बाउंसर जाने वाली बात है। अनपढ़ नहीं मेरे मुस्तफा, यतलू अलैहिम आयातिही। वो कुरान की तिलावतें करते हैं, आयतों को पढ़ पढ़ के लोगों को सुनाते हैं। और अंदाज ये था, वो पढ़ने आते थे ना जिनकी जबान पर बड़ा फख्र था, उन्हें मेरी जबान अरबी है, मेरी जबान। जो भी मक्का में, अच्छा वहां कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी उस वक्त, कोई कॉलेज नहीं था, मगर हर शख्स, मर्द औरत, बच्चा बूढ़ा, फिल बदी शायर था। हजरत बैठे बैठे 100 शेर कह जाते, और जब कोई शेर अच्छा लिखता कोई ना, तो उसे ला करके काबा के दरवाजे पे लटका देता। जिसकी मां ने दूध पिलाया है, मेरे शेर का जवाब लाए।
लोग आते, पढ़ते 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 पढ़ते, फिर कोई उससे अच्छा शेर लिखता ना तो लाके उसके ऊपर चिपका देता। अभी आके अपने शेर से अच्छा शेर देखता तो अपना पर्चा उतार के चुपचाप चला जाता था। जब मेरे नबी ने नबूवत का ऐलान फरमाया ना तो मक्का के लोगों ने क्या कहा, ये मोहम्मद भी शेर कहते हैं। रब ने क्या कहा, वमा अल्लमनाहु शेरा वमा यंबगी ला, ए मुस्तफा तेरे रब ने शेर कहना नहीं सिखाया है और तेरी शान के लायक शेर नहीं है। लेकिन लोगों ने इल्जाम लगाया तो अल्लाह ने क्या कहा, पैगंबर इनसे कह दे अगर ये अपने दावे में सच्चे हैं, व इन कुंतुम फी रैबि मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिन मिस्ली वदउ शुहदाकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। तो तुम एक छोटी सी सूरत का जवाब ले आओ, सारे अपने काबिल लोगों को बुला लो, हवाली मवाली को मिल करके एक छोटी सूरत का जवाब दे दो। नबी ने क्या किया, एक सूरत लिख करके काबा के दरवाजे पे लटका दिया, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अब्तर। ओ मक्का के लोगों जिन्हें जबान दानी पे बड़ा नाज है, आओ है कोई जो इस एक छोटी सूरत का जवाब ले आए। जो आए देखे और चुप पे चला जाए। लेकिन कई दिन गुजर गए, जब किसी से जवाब नहीं बन पड़ा तो लोगों ने कुछ तो लिखना पड़ेगा वरना बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। तो एक बड़े दानिश्वर ने आके क्या लिखा आगे, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अब्तर। आगे उसने लिखा मा हादा कलामुल बशर, ये किसी इंसान का कलाम नहीं है, ये तो खुदा का कलाम है। इमाम अहले सुन्नत फरमाते तेरे आगे यूं है दबे लचे फसहार के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिसमें जा नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। mana adunilo first time aluminium ECB sheets तो ये काबिलियत मुस्तफा है। हजरत उमर फरमाते हैं कि मैंने 12 साल में सूरे बकरा के 2.5 पारे हुजूर से सीखे हैं। अच्छा, जो ये लोग कह रहे हैं कि हुजूर अनपढ़ थे, क्या किसी सहाबी ने भी कभी कहा हुजूर अनपढ़ थे? रब के पैगंबर ने क्या कहा, अस्हाबी कन नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदायतुम इहतदायतुम। मेरे सहाबा आसमान के सितारों की तरह हैं, इनमें जिनकी पैरवी करोगे अल्लाह तुम्हें हिदायत दे देगा। कमोबेश 1,24,000 सहाबा हुजूर के रहे हैं, किसी सहाबी ने हुजूर को अनपढ़ नहीं कहा। तुम कहां से ये मस्खरा फन लेके आए हो, ये जंगलीपन के जुमले तुम कहां से लेके आए हो कि हुजूर अनपढ़ थे? अनपढ़ थे तो उमर जैसा दानिश्वर हुजूर से क्या सीखने आता था। और जब हिजरत फरमा के मेरे आका मदीने आए ना, तो जिनकी अखुवत की बिरादरी की मिसाल हुजूर ने कायम की, यानी कि अक़्दे मवाख़ात। एक मुहाजिर साहबी को हाथ पकड़ा उनका, एक अंसारी साहबी का हाथ पकड़ा, दोनों का हाथ मिलाया, कहा आज के बाद तुम दोनों आपस में भाई भाई हो। इस तरह सबको एक दूसरे का भाई करार दिया। इसे अक़्दे मवाख़ात कहते हैं। हज़रत उमर के हिस्से में जो सहाबी आए ना, उन सहाबी ने और हज़रत उमर ने बैठ के आपस में फैसला किया, देखो एक दिन मैं धंधा करने जाऊंगा और तुम हुजूर की बारगाह में पढ़ने जाना। तुम जो पढ़ के आना मुझे सिखा देना, मैं जो कमा के लाऊंगा आधा तुम्हें दे दूंगा। और दूसरे दिन वो दूसरे सहाबी हुजूर के यहां सीखने आते, और जो पहले दिन सीखे होते थे वो दूसरे दिन कमाने जाते। फिर शाम को इकट्ठा दोनों होते, जो वो पढ़ के सीख के आते थे उन्हें सिखा देते, वो जो कमा के लाते थे आधा उन्हें देते। इस तरह से हुजूर से लोगों ने पढ़ना सीखा है। तो क्या सहाबा को पता नहीं था जब हुजूर अनपढ़ हैं तो इनसे पढ़ना कैसे सीखा जा सकता है? मतलब ये कलमा पढ़ने वाले रॉन्ग नंबर चले गए, इस वक्त के जाहिल गधे क्वालिटी के लोग। सहाबा हुजूर से सीख रहे हैं, उन्हें पता है हुजूर पढ़े लिखे। और आला हजरत ने तो जवाब ही दे दिया ना, ऐसा उम्मी
किस लिए मन्नत कशे उस्ताद हो, क्या किफायत उसको इकरा रब्बुकल अकरम नहीं। जो नबी अल्लाह से पढ़ के आया हो वो दुनिया से पढ़ेगा। वअल्लमका मा लम तकुन तअलम व काना फद्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। रब फरमाता महबूब जो तू कुछ नहीं जानता सब तेरे रब ने तुझे बता दिया, सिखा दिया, पढ़ा दिया। तेरे रब का तुझ पर बड़ा फजल और एहसान है। अल्लाह ने पढ़ाया अपने महबूब को। अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने कुरान सिखाया अपने मुस्तफ़ा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। फिर कैसे तुम उन्हें अनपढ़ कहते हो? के माने असल के आते हैं। मेरे मुस्तफ़ा इस कायनात की असल हैं। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। वही जलवा शहर बशहर है, वही असले आलमो दहर है, वही बहर है, वही लहर है, वही पाट है, वही धार है। ये शान मुस्तफा ही है। मेरे आका अल्लाह के यहां से पढ़ लिख करके आए थे। किसको पढ़ाया हुजूर ने? खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। नबी ने कमोबेश 1,24,000 सहाबा को पढ़ाया लिखाया। जिस वक्त मेरे मुस्तफ़ा ने नबूवत का ऐलान फरमाया था, पूरे हिजाज में सिर्फ 17 इंसान लिखना जानते थे। और जब नबी ने आखिरी खुतबा दिया है तो कमोबेश 1,24,000 इंसानों के हाथ में मुस्तफ़ा ने कलम थमा दिया था। यह तालीमी इनकलाब था, क्वालिफिकेशन का इनकलाब था। और ताज्जुब करेंगे आप, यकीनन इस बात को आप जानते हैं ना, 12वीं क्लास के बाद सारे विभाग अलग हो जाते हैं। अगर आप मैथ लिए हुए हैं तो मैथ के अंदर भी कई कई लाइनें हैं। ये करना है तो ये 4.5 साल का कोर्स, ये 4.5 का, ये 4.5 साल का। बायोलॉजी लिया है तो उसका अलग कोर्स है 4.5 साल का। किताबें अलग हैं, प्रोफेसर अलग हैं, क्लासें अलग हैं, और सब जो है 4.5 साल के कोर्स हैं। लेकिन हमारे नबी ने एक किताब पढ़ाया है। क्लासरूम भी एक, प्रोफेसर भी एक, किताब भी एक। कुरान को मुस्तफा ने पढ़ाया। उसी एक किताब को पढ़ करके कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना, कोई लॉयर बना, कोई जज बना, कोई जर्नल बना, कोई कर्नल बना, एक किताब पढ़ करके। अल्लाह की शान देखें, मेरे नबी ने किस तरह पढ़ाया अपने जानिसारों को। हजरत अबू हुरैरा से लोगों ने पूछा, अबू हुरैरा तुम लोग सोफा के चबूतरे पे क्या करते थे? क्या हुजूर के दर से जो मिलता था उसे खा लेते थे? हुजूर जो सिखाते थे उसे सीखते थे? अलबत्ता ये जरूर रहा है कि हम में से हर सहाबी इस ताक में रहता था कि कब हुजूर हुजरे से निकले और सबसे पहले हुजूर को कौन देखता है। ये होड़ लगती थी, होड़। एक बार तो ऐसा हुआ जब हुजूर के विसाल का वक्त करीब आया, हजरत अनस साहब रसूल जिन्होंने 10 साल हुजूर की खिदमत करी है, वो फरमाते मैं भी जमात में शामिल था। अबू बकर सिद्दीक तकरीबन 17 दिन तक नमाज मुसल्ले नबूवत पर अदा कराते रहे हैं। हुजूर बीमार पड़े तो अम्मा आयशा से फरमाया, हुजूर ने आयशा अबू बकर को कहो नमाज पढ़ाए लोगों को। हजरत आयशा ने कहा, या रसूलल्लाह अब्बा हुजूर बहुत रकीकुल कल्ब हैं, आपको मुसल्ले पे देखेंगे तो दिल भर आएगा, उनका नहीं देखेंगे तो कहा आयशा मैंने कह दिया ना अबू बकर को बोलो नमाज पढ़ाने के लिए। ठीक है, नमाज शुरू करी। हजरत अनस कहते हैं कि हम भी सफ में खड़े थे। यकीनन आप में से बहुत सारे लोगों ने जन्नत की क्यारी में नमाज पढ़ने का शरफ हासिल किया होगा। काबा की तरफ मुंह करके नियत बांधने के बाद आपके बाएं हाथ की तरफ हुजूर का रोजा शरीफ होता है ना, यूं 45 डिग्री से ज्यादा अगर सर घूम जाए तो नमाज तशरीफ ले जाती है। हालत नमाज में अगर आपका चेहरा 45 डिग्री से ज्यादा हट जाए काबा से, नमाज टूट जाएगी आपकी। लेकिन हजरत अनस कहते हैं कि बहुत दिन हो गए थे, हमने हुजूर को देखा नहीं था, तो अक्सर हम ऐसे कनखियों से झांका करते थे नियत बांधने के बाद कि हुजूर कब निकलें।
हुजूर कब निकले, कनखियों से झांकते थे, कनखियों से झांकते थे, रोज का यही मामूल था। फरमाते हैं एक दिन हमारी किस्मत ने यावरी की और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हुजरे का पर्दा सरकाया। तो हजरत अनस कहते हैं हम में से हर सहाबी जो सफ में नियत बांधे खड़ा हुआ था वो ऐसे घूम गया जैसे काबा इधर ही हो। 45 डिग्री उगरी सब गुल, सारे सहाबा उस तरफ घूम गए जिधर हुजूर थे। जुमला सुनिए हजरत अनस क्या कहते हैं, मुझे ऐसा लगा जैसे कुरान का वरक खुल गया हो। नबी के चेहरे को तशबीह दी है तो जुमले का सिलेक्शन देखिए सहाबी का, ऐसा लगा जैसे कुरान का वरक खुल गया हो। फिर फरमाते हैं हजरत अनस हम में से हर सहाबी कूदने लगा नमाज में, खुशी से उछलने लगा, सफे जो है खाली करने लगे कि हुजूर आ रहे हैं, हुजूर आ रहे हैं। उनको लगा सरकार अभी तशरीफ लाएंगे नमाज पढ़ाने के लिए। हजरत अबू बकर बहुत मुनहमिक होकर नमाज पढ़ाते थे, अल्लाह की मोहब्बत में डूब के पढ़ाते थे, जल्दी उन्हें किसी चीज का एहसास नहीं होता था। इतना तेज आवाज आई, लोग यूं यूं ताली बजाने लगे कि हुजूर आ रहे हैं, हुजूर आ रहे हैं, इंफॉर्मेशन देने के लिए। तब हजरत अबू बकर को लगा कि कुछ हो रहा है। ये हिंदुस्तान की मस्जिद की बात नहीं है, ये मदीने शरीफ की मस्जिद की बात है। हाँ, बोले जहां से इस्लाम फैला वहां को तुम फॉलो नहीं करते हो। बेटे तुम क्यों नहीं करते हो? 1923 में तुम पैदा हुए वहां पर, उससे पहले तो हम ही थे, हमें 1350 साल गुजरे, हमें तो तुम फॉलो नहीं करते हो। और अंग्रेज के टुकड़ों पे पलने वालों हमसे कहते हो जहां से इस्लाम फैला उसको तुम फॉलो नहीं करते हो। इन शराबियों को हम फॉलो करेंगे? तो सिद्दीक अकबर को भी एहसास हुआ कि कुछ हो रहा है, तो वो भी ऐसे घूमे। सारे मुक्तदी तो घूमे भी थे, इमाम भी घूम गया उधर, और इतना कूदे सहाबा नमाज की नीयत बांधे बांधे। अगर नमाज में हुजूर का ख्याल आने से नमाज टूट जाती है तो ये सहाबा अशरे मुबशरा और खुलफाए राशिदीन जो नमाज पढ़ रहे थे, इनकी नमाज के बारे में क्या हुक्म होगा? सिर्फ ख्याल नहीं आया हुजूर का, अरे देख रहे थे हुजूर के हुजूर काबा की तरफ से मुंह फेर के हुजूर को, उन्हें पता था ना ये काबे के काबा है। हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबा का काबा देखो। गौर से सुन तो रजा, काबा से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। सब घूमे हुए हुजूर मुस्कुराने लगे। सरकार ने इशारा फरमाया सल्ले बिन्नास, अबू बकर नमाज पढ़ाओ लोगों को। फिर जो जहां था वहीं सीधे घूम गया, किसी की नमाज नहीं टूटी। ये सब कुछ हो गया और नमाज नहीं टूटी। मुझे पता नहीं चलता क्या इनकी बिरादरी का कोई सूरदास भी इस हदीस को नहीं पढ़ता है? हमसे मुतालबा करते हो, कहां हदीस में लिखा हुआ है? जैसे हम हुजूर से मोहब्बत की बात करते हैं, प्यार की बात करते हैं, इश्क की बात करते हैं, बोले ये बरेलवी लोग हैं जी, बरेलवी लोग। कम से कम तुम्हें भी एतराफ तो है, हुजूर से प्यार की बात सिर्फ बरेलवी ही करता है, हुजूर से उल्फत की बात सिर्फ सुन्नी ही करता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। दारो तुम्हें भी एतराफ है, मुस्तफा से इश्क की बात सिर्फ सुन्नी और बरेलवी करता है। एक बात बताओ, पूरी कायनात में अल्लाह करीम ने अपने महबूब के लिए जिसे चुना है उसका नाम जानते हैं आप? मोहम्मद मुस्तफ़ा। हर किसी का महबूब होता है, अपनी अपनी चॉइस भी अलग होती है। हो सकता है सैयद साहब किबला जिस पे जान छिड़कते हो वो हमारे लिए काबिल इल्तिफात ना हो, हम जिस पे मरते हो हजरत उसे नेगलेक्ट कर दें, लेकिन जिसको अल्लाह पसंद करे उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? और ये भी देखिए
मेरे करीम परवरदिगार ने पूरी दुनिया में जिसे महबूब चुना हो, इसका मतलब ये हमारे हुजूर जैसा दूसरा कोई ही नहीं है। अगर कोई दूसरा होता तो वो अल्लाह का महबूब होता। इससे पता चला हमारे हुजूर जो अल्लाह के महबूब है ना, उनसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं। लाऊं कहां से ऐसा कि तुझसा कहूं जिसे। बहुत खूबसूरत थे हमारे हुजूर। अम्मा आयशा फरमाती है ना, मिस्र की औरतों ने जमाल यूसुफ देखा ना, अपनी उंगलियां काट ली थी। अल्लाह की कसम, अगर मिस्र की औरतें मेरे मरकज़े मोहब्बत को देखती, अपना दिल काट के रख देती। हज़रत काब अहबार फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, अगर अल्लाह आपको कोई मोजज़ा ना देता तो आपका हुस्न ही काफ़ी था आपके नबूवत की दलील के लिए। हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मली है दिलारा हमारा नबी। इमाम अहले सुन्नत ये भी फरमाते हैं, रुख दिन है या मेहरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ या मुश्के कोता, ये भी नहीं वो भी नहीं, बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सरवे जाफिजा, हैरत ने झुंझला कर कहा, ये भी नहीं वो भी नहीं, खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहब्बत के लिए हुस्न जरूरी है। ये अलग बात है, किसी को काला रंग पसंद है, किसी को गेहुआ रंग पसंद है, किसी को गोरा रंग पसंद है, किसी को सांवला सलौना पसंद है। अगर किसी एकदम काले कलूटे को बहुत खूबसूरत औरत से मोहब्बत करता देखे, अरे क्या यार पगला गए हो तुम, कम से कम अपना मेयार तो देख लो, यही कहोगे ना। अच्छा बताइए मुझे, आपने कभी ऐसा शख्स आपको मिले इसी चौराहे पे खड़ा होकर के, अरे मेरे महबूब तुम तो जापान में रहते हो, मैंने तुम्हें देखा नहीं है, मैं तुम पे अपनी जान छिड़कता हो, आप क्या कहेंगे? इसे आगरा भेज दो, इसकी दिमाग की नसें हिल गई हैं। अबे पागल, महबूब को देखा नहीं तो प्यार कैसे करता है कि नहीं? बगैर देखे प्यार मुमकिन नहीं है। अगर कोई ऐसा दावा करे तो दुनिया उसे पागल घोषित कर देगी। आप बताइए, आपने हुजूर को देखा है? प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं? किसी ने पागल कहा आपको? एक महबूब के अगर दो चाहने वाले हो जाए ना तो लठियां चल जाती हैं, गोली चल जाती है। हम इसी देश में देखते रहते हैं, चाकू चल जाती है। ये चाहता मेरा महबूब मेरे के पास रहे, ये चाहता मेरा महबूब मेरे साथ रहे। इसी मेरे में कई कई टुकड़े हो जाते हैं लोगों के। आप बताइए, जिसको अल्लाह ने प्यार किया है उससे अबू बकर भी प्यार करते हैं और हबशा के काले बिलाल भी उसी से प्यार करते हैं। हजरत उमर उन्हीं से प्यार करते हैं, रूम के सुहैब भी उन्हीं से प्यार करते हैं, हजरत उस्मान उन्हीं से प्यार करते हैं, फारस के सलमान भी उन्हीं से प्यार करते हैं, मौलाए कायनात उन्हीं से प्यार करते हैं, ज़ैद बिन हारसा उन्हीं से प्यार करते हैं। जिसने देखा उसने भी उनसे प्यार किया, हमने कभी नहीं देखा, हम भी उन्हीं से प्यार करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान, बेशक बेशक। इसलिए कि मेरे महबूब जैसा कोई नहीं, दो जहां में कोई तुमसा दूसरा मिलता नहीं, ढूंढते फिरते हैं मेहरों मां पता मिलता नहीं। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। बहुत खूब, माशाअल्लाह। जिसे आप चुनते हैं क्या वो आप जैसा रह जाता है? किसी पार्षद को आप चुन लें, एमएलए को चुन लें, एमपी को चुन लें, इसकी एक सरहदो सीमा होती है।
कि पार्षद के का ये एरिया है और जी एमएलए का एरिया इससे थोड़ा ज़्यादा है और एमपी का एरिया और लंबा चौड़ा है, तो उस एरिया के लोग उसे चुनते हैं, तो वो आप जैसा नहीं रहता है। इधर आएगा तो 2-3 पुलिस वाले साथ में पहले आएंगे चेक करने, जांच प्रक्रिया, मिनिस्टर आया, हाँ हटो बच्चों, हटो बच्चों, हटो, मुख्यमंत्री आ रहा, मुख्यमंत्री आ रहा है। जिससे आप चुनते हैं वो आप जैसा नहीं रहता है। जब निकलेगा वहां से तो अखबारात की सुर्खियां बताएंगी, तशरीफ ला रहे हैं, तशरीफ ला रहे हैं, तशरीफ ला रहे हैं। हवा भी निकालेंगे ना, खारिज करेंगे, वो भी अखबार में आएगा, मिनिस्टर साहब ने। हम इसी मुल्क में देखते हैं, सुर्खियां पढ़ने को मिलती है, आ रहे हैं जी, आ रहे हैं। जिसे आप चुनते हैं आप जैसा नहीं रहता, और जिसे अल्लाह ने पूरी कायनात में चुना हो आप जैसा है। शक्ल देखिए आईने में, मुस्तफा किसे कहते हैं? अल्लाह फरमाते हैं ज़ात हुई इंतखाब, बस ये लाजवाब नाम हुआ मुस्तफा। मुस्तफा की मीनिंग क्या है? सेलेक्ट, चुना हुआ। पूरी कायनात में रब ने जिसे चुना उसे कहते हैं, वो आप जैसा नहीं। और ये भी सुन लें, मेरे हुजूर को अपनी तरह किसी ने नहीं कहा। या तो अल्लाह ने अपने महबूब को फरमाया कुल इन्नमा, नबियों ने खुद को बशर कहा है, या फिर काफिरों नबी को अपनी तरह कहा है। किसी मुसलमान ने नबी को अपनी तरह नहीं कहा है। जितने भी नबी को अपनी तरह कहने वाले लोग हैं ना, भाई अल्लाह ने कहा वो खालिक व मालिक है, कुल इन्नमा अना बशर, मुस्तफा तुम फरमाओ मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। नबियों ने अपने आप को बशर कहा, वो अपने आप को जो कहें वो जाने। लेकिन क्या किसी सहाबी ने हुजूर को अपनी तरह कहा? एक रेफरेंस कोई अपने माँ बाप का असली औलाद बता दे मुझे कुरान और हदीस से। किसी ने नहीं कहा। और फिर यह भी सोचिए, हमारे नबी फरमाते हैं अय्युकुम मिस्ली, सिहाए सित्ता की हदीस है, अय्युकुम मिस्ली युतइमनी वयस्कीनी रब्बी, तुम का मेरी तरह कौन है? मुझे मेरा रब खिलाता पिलाता है। लस्तु कहदिम मिनकुम, तुम में का कोई एक भी तो मेरी तरह नहीं है। लस्तु कहयअतिकुम, तेरी मेरी शक्ल भी तो मिलती जुलती नहीं है। तो अल्लाह ने कहा बशर कहने को, तो क्या हुजूर ये आयत नहीं समझते थे? माज़अल्लाह समझते थे ना। तो माज़अल्लाह क्या हुजूर अल्लाह के हुक्म के खिलाफ जा रहे हैं? जी नहीं, खिलाफ नहीं जा रहे हैं। उनका वो रब है, उन्हें जो कहे जैसे पुकारे, खालिक व मालिक है। हमें किसने अख्तियार दिया कि हम हुजूर को अपनी तरह कहें? किसने अख्तियार दिया? अगर मैं कहूं कि हजरत शेर की तरह है, तो क्या ये बिल्कुल शेर की तरह है? जी नहीं। क्या ये जंगल में रहते हैं? क्या ये भी कच्चा गोश्त खाते हैं? नहीं ना। मैं कहूं मेरा महबूब चांद जैसा है, तो क्या इसका ये मतलब है कि मेरा महबूब 29 को निकलता है, आसमान पे लटका रहता है? क्या इसका ये मतलब है? जी नहीं। किसी ने कहा भी ओहो अभी हमारे बच्चा जो था दारुल उलूम ज़िया मुस्तफ़ा का हाँ नात पढ़ा था, इसकी आवाज़ बुलबुल जैसी है, तो क्या ये बिल्कुल बुलबुल ही है? जी नहीं। मतलब है कि ये समझने की जरूरत है क्यों कहा गया, बुलबुल जैसा क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया कि इसकी आवाज बुलबुल की तरह मिठास रखती है, इसलिए ये मिसाल दी है।
ये बच्चा बुलबुल नहीं है, ये पेड़ पे बैठ करके बुलबुल की तरह गुटरगू नहीं करता है। हजरत शेर की तरह नहीं कि जंगल में रहते हैं, आबादी में रहते हैं, दारुल के सरपरस्त हैं, बच्चों की ट्रेनिंग कर रहे हैं, बच्चों को इस लायक बनाते हैं कि बच्चे दीन के कायद बने, आलिम बने, दीन समझे, कौम के इस्लाह की बागडोर हाथ में थामे। इसका यह मतलब है। इसका मतलब यह नहीं कि बिल्कुल शेर की तरह कच्चा गोश्त खाते हैं। महबूब का मतलब यह नहीं कि वो चांद है तो आसमान पे रहता है वो, जी नहीं। इसका मतलब चांद खूबसूरत है, महबूब भी खूबसूरत है। चांद जाजिब नजर होता है, महबूब भी जाजिब नजर होता है, इसलिए महबूब को चांद जैसा कहा गया। वो 29 को तुलू नहीं होता है, जी हां, फिर वो 14वीं रात का चांद बदरे काबिल बनता है, ऐसा नहीं है। सिर्फ तमसील इसलिए दी गई है। अल्लाह ने ये तमसील क्यों दी, ये मुअम्मा हल कर लीजिए। अल्लाह ने क्यों कहा महबूब तू कह दे? अल्लाह खुद कह सकता था, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह महबूब तू कह दे, महबूब तू कह दे कि मैं जाहिरी शक्लो सूरत में तुम्हारी तरह। आगे पढ़ लो, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया। पढ़ लीजिए पूरी आयत। ये जो वहाबी देवबंदी का है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, यहीं तक बेटा पढ़ता है ये, यहीं तक। आगे पढ़ ले तो इसकी 7 पुश्ते मर जाए, कब्र में पहुंच जाए। हां, यहीं तक पढ़ के सुन्नियों गुमराह करता है। अल्लाह ने कहा महबूब तू कह दे। क्यों कह दे? क्योंकि ये जल्द ही मुसलमान हुए हैं। ये तुझे देखेंगे कि सूरज को पलटा देता है, चांद के 2 टुकड़े कर देता है, इशारा करता है तो दरख्त आके सजदा करता है, इशारा करता है तो पेड़ के खजूर के दरख्त के ऊपर लगा हुआ खजूर का गुच्छा उतरता है नीचे और कूदता हुआ हुजूर के कदमों में आके चूम करके वापस झाड़ में जाके लग जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, महबूब तू बता दे इनको, ये मेरी ताकत, ये मेरी कुव्वत, कहीं ऐसा ना हो तुम ये मत सोचना इतनी ताकत वाला ये महबूब मखलूक नहीं हो सकता है, खुदा होगा। इसलिए महबूब तू बता दे, इतनी ताकत और पावर के बावजूद भी मोहम्मद खुदा नहीं है, महबूब खुदा है। ये था रीजन तुम जैसा कहने का, मैं तुम जैसा बशर हूं। बेटा लोगों ने पूरे बशर समझ लिया अपनी तरह। अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। महबूब के नाज उठाए जाते हैं। अल्लाह फरमाता है अल्लज़ी यरा का हीना तकुम, महबूब तू जिस वक्त खड़ा होता है ना, तेरा रब सिर्फ तुझी को देखता है, सिर्फ तुझी को। सुभान व अल्लाह। तकल्लुबका फिस साजिदीन, तू अपने दोस्तों के साथ जब झुरमुट मार के मुझे सजदे कर रहा होता तब भी तेरा रब सिर्फ तुझी को देखता है। अच्छा, महबूब कोई किसी को देता है? हज़रत देता है? नहीं। अपना महबूब कोई किसी को, वो सोचता मैं आंखों में बिठा लूं, दिल में छुपा लूं, कमरे में बंद कर लूं महबूब को, है ना? अल्लाह कितना करीम है, उसने अपना महबूब आपको दे दिया यार। दिया था महबूब प्यार करने के लिए, बेटे किंतु परंतु में लग गए। यूं है और यूं है और यूं नहीं और यूं नहीं। 13 नबियों ने दुआ मांगी, अल्लाह मुझे मोहम्मद का उम्मती बनाता तो बड़ा अच्छा होता। तुमने दुआ नहीं मांगी, रब ने करम किया और तुम्हारे हाथ में दामने मुस्तफा दे दिया। बेशक। उसके सोने जागने का ख्याल किस कदर अल्लाह उनकी तरफ मुल्तफित होता है और अपने महबूब की तरफ नजर करम फरमाता है। ख्याल तो हमारा होता है, अल्लाह की नजरें करम मुल्तफित होती हैं। महबूब से फरमाता है, बस आखिरी बात अर्ज कर दूं, या युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीलन निस्फहु अव इनकुस मिन्हु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। ए चादरे नूर ओढ़ने वाले, झुरमुट मारने वाले महबूब, रातों को खड़े रह के मेरी इबादत कर, मगर पूरी रात मत नमाज पढ़ा कर। कुमिल
कुमिल्लैला इल्ला कलीला, खड़े हो रात में मगर थोड़ी देर के लिए। कितना? निस्फहू अमिन कुस मिन्हु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। आधी रात तक मेरी इबादत कर लिया कर, या उससे कुछ कम कर लिया कर, या उससे थोड़ा ज्यादा कर लिया कर। पूरी रात मुझे सजदा मत कर, इबादत मत कर। इनसे पूछो किसी अमीर जमात और फकीर जमात के पास भी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आई कि अमीर जमात पूरी रात मुझे इबादत मत करो? हाँ, बड़े अच्छे तुम हो फकीर जमात। आया कोई इंफॉर्मेशन? लगता है उसे जी महबूब के नाज उठाए जाते हैं। महबूब ज्यादा देर तक सजदे मत कर, कुरान ठहर ठहर कर पढ़ा कर। तेरा कुरान पढ़ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। रब ने क्यों कहा? रब ने फरमाया इन्ना लका फिन नहारी सबहन तवीला। महबूब ती दिन भर काम करता थक जाता है तो रात में सो लिया कर, पूरी रात बंदगी मत कर। ये शान मुस्तफाई है। फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का, तुम्हारी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। अभी मैंने अपनी तिलावत करदा आयत शरीफा के पहले हुक्म रब्बी का यतलू अलैहिम आयात ही, इस पर भी हमने अभी गुफ्तगू नहीं की है। अल्लाह ने कभी फिर मौका दिया तो गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि 1:45 बजने को तशरीफ़ ला रहे हैं। थोड़ी बहुत समझ में तो आई होगी आपके। 5 वक्त की नमाज पढ़ो सुन्नी इमाम के पीछे, और पीरों की टांग में मुंडी मत घुसाया करो। जैसे पीर आए आप गिरे धड़ाम से लगे चूमने चाटने, अपनी अम्मा के पैर चूमा करो। ये वो कदम है ना जिन कदमों के नीचे रब ने जन्नत रखी है। सुन लीजिए, पीर के कदमों में गिरते हो आप ना कि इसके पैर चूमने जन्नत मिल जाएगी, कोई गारंटी नहीं, कहीं नहीं लिखा हुआ है। लेकिन हां, मुस्तफा ने की फरमाया अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत तुम्हारी तुम्हारे माओ के कदमों के नीचे है। मां चाहे नमाजी हो चाहे बेनमाजी हो, उसके औलाद की जन्नत उसके कदम के नीचे है। कभी आपने अपने मां के पैर दबाए? मेरे करीम आका फरमाते दुआए वालिदी ले वलदिही कदुआई लकुम। एक बाप की दुआ अपनी औलाद के लिए ऐसी होती जैसे एक नबी की दुआ अपनी उम्मत के लिए हुआ करती है। कभी दुआ करवाया अपने बाप से? मां घर में तड़प रही है, बेटा मां के पास आने को तैयार नहीं, और पीर की जूतियां लिए नाच रहा, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ऐसा पीर भी इतना मारा जाएगा शक्ल बिगड़ जाएगी बेटे की। ऐसे मुरीदों को भी फरिश्ते दौड़ा दौड़ा के मारेंगे हशर के मैदान में। माओ का हक पहचानो, बाप का रुतबा पहचानो। जो दुआएं कबूल ना होती हो, माओ की एक आह पर अल्लाह की इजाबत का दरवाजा खुल जाता है। यार उनसे दुआएं करवाओ, अपने मदरसों को जिंदा रखो, उलमा का साथ दो। बेशक जाहिल जंगली पीरों का साथ मत देना। जिस मजार का कोई प्रूफ ना हो उसके करीब मत फटकना, वरना बहुत धुनाई होगी तुम्हारी। जिसका कोई प्रूफ नहीं, उस मजार पर जाने वाले फेले हराम का इर्तिकाब करते हैं। हलाल कमाएं, हलाल खाएं, दीनदार बने, बड़ों का अदब करें, छोटों से प्यार करें, नजरों को हयादार बनाएं, गुनाहों से बचते रहें, बुराइयों के करीब न जाएं। कोशिश करें, आपकी कोशिश से अगर एक बंदा भी नमाजी बन जाता है तो समझ लो आपकी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाएगा। कोई बच्चा फालतू में घूमता फिर रहा हो तो उसके फीस, साल भर की उसकी फीस अपने पास से जमा कर दो, अल्लाह ने दिया है तो। अपने मरे हुए बाप के नाम पर ज़्यादा सवाब मिलेगा, और तुम्हारा बाप इस उम्मीद पे बख्श दिया जाएगा। ठीक है ना? बच्चों को पढ़ाओ, आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। ये किसका फरमान है? मारहरा के सादात का फरमान। हाँ, मुझे फिर वो जुमला याद आ गया।
हज़रत नजीब मिल्लत का, रफ़ीक़ मिल्लत का सैयदी सरकार नजीब हैदर मियाँ साहब क़िबला मौरहरवी फरमाते हैं, पीर की दुआ से मुरीद साइकिल भी नहीं खरीद पाया और मुरीद के नजराने से पीर BMW में घूमता है। बहुत कम पीर हैं जो मारहरा के कांटे पे पूरा उतरते हों। हाँ, ये कहीं जाते आते हैं ना तो ये दे के आते हैं, मदरसों में कंप्यूटर दे के आएंगे, कमरा बना के आएंगे, रब ने नवाजा है। बकिया बहुत कम लोगों को देखा है मैंने, जो जाता है वो लूट के ही ले जाता है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम जाते हैं और सबका यही हाल देखा है। एक पीर आ गया जलसे में ना तो हम खतीब की पूरी तकरीर पीर साहब की, नकीब की नकाबत पीर साहब, शायर की शायरी पीर साहब, ये जिंदा वली हैं, ये मुर्दा वली हैं, जमीन से उगे हैं, आसमान से उतरे हैं, कब्र से फटके निकले हैं। क्या लगा रखा यार, कौम ने जलसा किया दीन सीखने के लिए और हम पीर 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 यही कर रहे हैं पूरी रात। आज की तारीख में पूरे भारत में यही हो रहा है, इल्ला माशाल्लाह सारे जलसे पीर 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 पीर। खुदा के लिए रहम करो अपने हालत जार पर। अब वो पीर नहीं रहे जिनकी निगाहें उठती थी तो लौहे महफूज देखा करती थी, वो पीर नहीं रहे। अगर कहीं होंगे तो बेचारे वो कहीं जंगल वंगल में आराम फरमा रहे होंगे, इल्ला माशाल्लाह हम पहचान भी नहीं सकते उनको। हाँ, बड़ों का अदब कीजिए, चाहे पीर साहब हो चाहे मौलाना साहब हो, लेकिन उल्टे सुल्टे काम मत कीजिए पीरों के साथ में। और पीर उल्टा सुल्टा काम करवाना चाहे उसे 3 तलाक दे दीजिए, रजात की गुंजाइश ना रहे। हाँ, अल्लाह करीम हिदायत नसीब फरमाए, हम सबको सुन्नियत रखे, एक दूसरे का अदब व एहतराम करें, आमीन। सही बोलें, सच बोलें, किसी के बाप से न डरे सच बोलने में, चाहे गर्दन कट जाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।